याद रखिए, ये एक वोट आपकी ताकत है। यही एक वोट है जो सरकार को हिला सकता है। यही एक वोट है जो सरकार को उसके घुटने पर मजबूर कर देगा। यही एक वोट है जो सरकार को, इस तानाशाही को इस मुल्क से उखाड़ के फेंक देगा। और यही आपका हथियार। शौचालय बनाकर उस पर भी अपना फोटो और अपना नाम लगाने वाले प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन की सर्टिफिकेट पे से अपना फोटो हटवा दिया। अब अपलोड करने पर, डाउनलोड करने पर आपने जो कोरोना काल में वैक्सीन लगाई थी उसके ऊपर आपका सर्टिफिकेट पर प्रधान सेवक जी का फोटो नहीं आएगा जो अब तक आ रहा था। मैं मंसूर शेख, संविधान बचाओ मंच, कुर्ला, मुंबई, महाराष्ट्र से आपकी खिदमत में पेश हूं। वैक्सीन जो कंपनी ने बनाई थी उसने खुद ये माना है कि उसके अंदर क्लॉडिंग है, उससे आपकी जान जा सकती है। कई मुल्कों के अंदर उस पर केस हुआ है और उसने अपनी तमाम जितनी सप्लाई थी उसको वापस से उठाने का काम किया है। वापस से मार्केट से, वापस से कंपनी ने उसको बुला लिया जो कोरोना काल में हमको लगाई गई। मीडिया में आता है कि 18-18 घंटे, 20-20 घंटे नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वोट मांगने की बात आती है तो वोट मांगा जाता है वोट जिहाद के नाम पर। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपने पिछले किए हुए 10 सालों के, जो आपने 10 साल में काम किया इस देश के लिए, उस देश के लिए, उस काम के लिए, आप उस काम को लेकर अपने वोट मांगिए लोगों से। आपको क्यों याद आता है कि वोट जिहाद होगा, कांग्रेस आ जाएगी तो मुसलमानों में सब बांट दिया जाएगा, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। इवन क्रिकेट टीम के अंदर भी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसके अंदर भी मुसलमानों को कोटा ज्यादा दिया जाएगा, मुसलमानों की पार्टी हो जाएगी, पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएगी, राहुल गांधी पाकिस्तानी है, सोनिया गांधी पाकिस्तानी है, कांग्रेस को पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा है। इस तरह की बातें करने की जरूरत क्या है आपको? आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा और आपके पास 2 भैंसे तो 1 भैंस मुसलमानों की। ये हमारे वजीर आजम की, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की जबान है कि आपको, अगर आपने कुछ किया इस देश के लिए तो 10 सालों के अंदर आप ये बताइए कि हमने ये सब उपलब्धि किया है। आज आपको अपने इस स्तर पर आके, इतने नीचे आकर आपको राजनीति करने की जरूरत क्या पड़ रही है? अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो राम मंदिर का फैसला पूरा के पूरा कांग्रेस पलट देगी। उसके बाद में राम मंदिर के ऊपर बाबरी ताला लगा देगी। इस स्तर के ऊपर आकर तमाम संसाधनों के ऊपर मुसलमानों का पहला हक, ऐसा मनमोहन सिंह जी ने किया था। कांग्रेस को पोलराइज करके मुसलमानों को इस तरह से दिखाना और हिंदुओं को इकट्ठा करके उनके वोट लेना। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप उनसे वोट मांगिए, अपने काम के ऊपर वोट मांगिए। आपने 10 सालों में जो काम किया उसके ऊपर आप वोट मांगिए, लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया है। आपने जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में कहते थे कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, आज वो उनके साथ उप मुख्यमंत्री के अंदर साथ में शेयर करते। उद्धव बाला ठाकरे जो महाराष्ट्र के अंदर कोरोना काल के अंदर एक बेहतरीन सरकार चला रहे थे, जिन्होंने यहां पर एक अच्छी सरकार चलाई और लोगों को जात धर्म हर चीज से ऊपर उठकर उनको अपने पास बुलाया, कोरोना काल में सबकी मदद की। पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर लोगों ने देखा कि सबने अच्छे से काम किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी सरकार जो इनके आगे सरेंडर नहीं होती, जो महाविकास आघाड़ी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ उन्होंने मिलकर बनाई, वो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन्होंने एकनाथ शिंदे को उनके अंदर खड़े करके बगावत करा के उनकी सरकार को गिराने का काम किया। माननीय उद्धव बाला ठाकरे को कुर्सी से गिराने का काम किया। तो क्या ये आपकी उपलब्धि है 10 सालों की? क्या ये आप बताकर जाना चाहेंगे सरकार के अंदर कि हमने ये सब किया है? कई चीजें ऐसी है जो आप सोच भी नहीं सकते। मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ? मणिपुर के अंदर एक औरत को पूरी नंग अवस्था में पूरा कपड़ों के बिना घुमाया गया, उसके बाद आज तक वहां पे पहुंचे नहीं। 370 कश्मीर के नरेंद्र मोदी ने हटा के बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटा। आज कश्मीर में इलेक्शन लड़ने तक के लिए वो नहीं पहुंचे, वहां से उनका कैंडिडेट मौजूद नहीं है। क्यों आप कश्मीर नहीं जाना चाहते? अगर आपने वहां पर बहुत ज्यादा काम किया तो आपको कैंडिडेट देना चाहिए था, वहां से लड़ाई लड़ना चाहिए था, वहां से इलेक्शन के अंदर आना चाहिए था। और जो लोग इलेक्शन है, सूरत के अंदर, इंदौर के अंदर, चंडीगढ़ में आपने हालिया देखा, मेयर के अंदर, कि पूरी लोकतंत्र के ढांचे को इस तरह से तोड़ने का काम किया गया जो सूरत और इंदौर के अंदर हुआ। और शायद आने वाले वक्त में या मुल्क में भी देखिए ये चीजों। तो सोचिए दोस्तों, पिछले 10 सालों में एक नाकाम सरकार, एक तानाशाही की सरकार इस देश के अंदर चली, तो क्या आप आज फिर उनको लिए वोट करेंगे? आज कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आपकी उम्मीदों की मशाल लेकर, आपकी उम्मीदों को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी जी ने पूरी पदयात्रा किया। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ? उसके जो लोग जो कन्विक्ट हुए थे उनके साथ गुजरात में क्या हुआ? उद्धव बाला ठाकरे ने शिवाजी पार्क के अंदर बिल्किस बानो का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो हमारी बहन है और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप कौन सी सरकार चुनना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आप अपने भविष्य बच्चों का किधर पे लेके आना चाहते हैं? अंधकार में डालना चाहते हैं, एक आजाद मुल्क में चाहते हैं कि वो सांस ले? ये आपके ऊपर है। क्या हम अगला नॉर्थ कोरिया बनने जा रहे, अगला रशिया बनने जा रहे? एक तानाशाही की हुकूमत हम इस देश में देखेंगे आने वाले 10 सालों के अंदर, जिसमें किसी को भी अपने मनपसंद का खाना खाने की, अपने मनपसंद के घूमने की और अपनी मनपसंद से प्रॉपर्टी और आजाद भारत में सांस ले तक की आजादी नहीं होगी। क्या आप ये भारत चाहते हैं? मेरी आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जहां पर भी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार है, कांग्रेस के उम्मीदवार है और शिवसेना के उम्मीदवार है, जहां भी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार आपको नजर आएंगे, जो भी आपके इलाके से खड़े उनको भरपूर तादाद में वोट दीजिए। जो जीत रहा है उसे वोट दीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए जो कल आकर आपके ऊपर आपके हक को छीन ले। ये मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने घरों से निकलिए, वोट दीजिए। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से आज वर्षा गायकवाड़ जी एक होनहार एमएलए
पिछले 20 सालों से जो सर्व कर रही है वो खड़ी है, उनके पिताजी भी पॉलिटिशियन थे, आज यहां से वो खड़ी है, उनके लिए वोट कीजिए। तमाम लोग एकजुट हो जाइए। याद रखिए, ये एक वोट आपकी ताकत है। यही एक वोट है जो सरकार को हिला सकता है। यही एक वोट है जो सरकार को उसके घुटने पर मजबूर कर देगा। यही एक वोट है जो सरकार को, इस तानाशाही को इस मुल्क से उखाड़ के फेंक देगा। और यही आपका हथियार, और यही हथियार को आपको आने वाली 20 तारीख को मुंबई के अंदर इस्तेमाल करना है और ये दिखा देना है कि मुंबईकर किसी से कम नहीं है, मुंबईकर किसी के बाप से नहीं डरता। और हमको वोट देना है भारतीय होकर, ना कि हमको मुसलमान होकर, हिंदू होकर, ईसाई होकर वोट देना है। हम सबको वोट देना है भारतीय होकर। तो आइए हम कसम खाते हैं कि आने वाली 20 तारीख को मुंबई शहर के अंदर और जहां जहां भी हमारे वक्त पे इलेक्शन होंगे वहां पे महाविकास आघाड़ी को जिताने का काम करेंगे। शरद चंद्र जी पवार जी की पार्टी को, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को और राहुल गांधी जी की पार्टी को जिताने का काम करेंगे और एक अच्छी सरकार बनाएंगे, एक बेहतर सरकार बनाएंगे जो इन तमाम चीजों से पाक होगी और तानाशाही को इस मुल्क से उखाड़ के फेंक देंगे। प्लीज वोट, प्लीज वोट, प्लीज वोट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।